तो दूसरे स्कंद का 10वां चैप्टर, और आज इसका पार्ट 2 हम करेंगे। इस चैप्टर का टाइटल है भागवतम इज द आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, या भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो शुरू करने से पहले मंगलाचरण करेंगे। तो आप लोग सबकी स्क्रीन पे मंगलाचरण आ रहा है, तो आप मेरे साथ इसको दोहरा सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो भागवतम पढ़ने से पहले कुछ और प्रणाम मंत्र कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शुश्रूषोषदधानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान्महत्सेवया विप्रः पुण्यतीर्थनिषेवणात्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्थस्तु हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओके, सो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस 10 चैप्टर का ब्रेकअप। तो पहले 9 में जो 10 विषय हैं, 10 लक्षण है किसी भी महापुराण के, उनके बारे में डिस्कशन हमने सुना पहले 9 श्लोकों में। 10 से 17 तक पिछली बार हमने सर्ग जो कि प्राइमरी क्रिएशन है उसके बारे में सुना। और आज जो है उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम 17 श्लोक से 33वें श्लोक तक आज कवर करेंगे, और जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से प्राइमरी क्रिएशन होती है। वो क्रिएशन जो ब्रह्मा जी द्वारा नहीं होती, लेकिन ब्रह्मा जी से पहले जो क्रिएशंस जो होता है, जो भी क्रिएशन का प्रोसेस, उसमें क्या क्या होता है, तो उसको आज हम स्टडी करेंगे। और फिर अगले संडे हम 34वें से 51 श्लोक, मतलब कि ऑलमोस्ट 17 श्लोक जो है हम अगले संडे कवर करेंगे। ठीक है।
तो शुरू करते हैं। मैं 17वें श्लोक से शुरू कर रही हूँ। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। तो यहाँ पर इस 17वें श्लोक में जो सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि किस तरह से जो कुछ भी मतलब हमारे अंदर जो अंदर जो भी इंद्रियां हैं, जो भी देवता हैं जो इन इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, जिसके बारे में हमने पिछली बार पढ़ा। हाँ, ये सारा कुछ जो है ये एक्चुअली जब तक विराट पुरुष में नहीं होता क्रिएट, तब तक हमारे हमारे अंदर भी क्रिएट नहीं होता। तो बेसिकली सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम हर चीज पे पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हैं। कोई भी चीज हम अपनी मतलब अपनी इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। हमारा एक एक ऑर्गन, एक एक जो हमारा अंग है, उसका फॉर्मेशन तब होता है जब विराट पुरुष में उस सेंस का फुलफिलमेंट होता है, तब वो ऑर्गन हमारे अंदर क्रिएट होता है। तो इसको आज हम सुनेंगे। इट्स वेरी फैसिनेटिंग। तो मतलब हमें आइडिया लगेगा कि किस तरह से हमें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी अपनी स्वतंत्रता है, हम चूज कर सकते हैं, हम जैसा रहना चाहे रह सकते हैं। तो अगर हम बिगर पिक्चर को देखेंगे, हाँ, जो बड़ी तस्वीर है उसको देखेंगे, तो हमें रियलाइज होगा कि हम कितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं। हर चीज के लिए हम भगवान पे पूरी तरह से निर्भर हैं। तो इस वाले श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि जब विराट पुरुष के द्वारा जीवनी शक्ति को विचलित किया गया, तब भूख और प्यास उत्पन्न हुई। मतलब विराट पुरुष को इच्छा हुई कि मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने की इच्छा है, कुछ पीने की इच्छा है। तब क्या हुआ? तब मुंह जो है उसका फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि जितनी भी इच्छाएं हैं भगवान में, समस्त प्रकार की कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं, उनकी अनुभूतियां हैं। और इस तरह से क्योंकि भगवान में ये अनुभूति है, इसीलिए हम भी इसको जो है एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो चीज भगवान में एग्जिस्ट नहीं करती वो हम में एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब जो कुछ भी हमारे अंदर जो कुछ भी है, जो भी हमारे ऑर्गन्स चल रहे हैं, इट इज ओनली बिकॉज वो सारा कुछ भगवान फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम्म तो इससे इसमें क्या पता चल रहा है कि क्योंकि भगवान के अंदर खाने और पीने की इच्छा जागृत हुई, तो क्या हुआ? हमारे अंदर क्या बना? क्या आया? हमारे अंदर जीवा आई। जीवा आई। जिससे कि हम खाने को टेस्ट कर सके और पानी को टेस्ट कर सके। ठीक है। तो प्रभा जी बताते हैं कि जो मुंह है, हाँ, यहाँ पर जो है मुंह जो है वो समस्त इंद्रियों का प्रतीक है। कि जिस तरह से जब विराट पुरुष को खाने पीने की इच्छा हुई, तो ये ये जो मुंह है हमारे अंदर हमारा एक ऑर्गन की तरह ये जो है मैनिफेस्ट हुआ। तो इसी तरह से सारी इंद्रियां भी हमारे अंदर तब मैनिफेस्ट होंगी या होती हैं जब विराट पुरुष को उस कार्य की इच्छा होती है। ठीक है। 18वें में देखते हैं। मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीभ भी उत्पन्न हुई। इन सब के बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई, जिससे जीभ उनका स्वाद ले सके। तब क्या बता रहे हैं कि क्या हुआ? विराट पुरुष को क्योंकि इच्छा हुई, तो क्या हुआ? तालु प्रकट हुआ, मतलब पैलेट, जो पैलेट है वो प्रकट हुआ। और फिर क्या हुआ? फिर उसमें जीभ प्रकट हुई। और जीभ में क्या है? सारे स्वादों की अनुभूति होती है। तो वो अनुभूतियां भी जो है वो अब जाके, क्योंकि विराट पुरुष के अंदर ये इच्छा जागृत हुई है, तब जाकर जीभ में भी वो कैपेसिटी आई है कि वो सारे टेस्ट को एक्सपीरियंस कर सके। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि इससे हमें क्या पता चलता है कि किस तरह से मतलब विकास की क्रमिक प्रतिक्रिया, मतलब किस तरह से इंद्रियां जनरेट होती हैं, और इंद्रियों को जो कंट्रोल करते हैं वो देवी देवता किस तरह से आते हैं। और किस तरह से जो हमारा मतलब एक ग्रॉस ऑर्गन मतलब कि स्थूल इंद्रिया, हाँ, स्थूल अंग जो हम देख पा रहे हैं, जैसे कि अगर हम जीवा अपनी देख पा रहे हैं, तो ये कैसे एग्जिस्टेंस में आता है। और इसको कंट्रोल करने वाले मतलब जो हमारा सूक्ष्म
सूक्ष्म जीवा है या टेस्ट करने की एबिलिटी है, वो डेमिगॉड या वो देवता किस तरह से मैनिफेस्ट होते हैं। तो इससे पता चलता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो मुंह है वो क्या बन जाता है, मुंह जो है जीवा का जो है आश्रय स्थल बन जाता है ना। और जीवा के द्वारा हम अलग अलग स्वादों की अनुभूति करते हैं, अलग अलग स्वाद जो है उसको महसूस कर पाते हैं। हाँ, और इनके जो देवता हैं, इनको नियामक देव कौन है, ये जीवा के या जो भी रसों का आस्वादन जो करते हैं हम जीवा के थ्रू, उनके नियामक देवता वरुण देव हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जब जीवा प्रकट होती है तभी वरुण देव भी प्रकट होते हैं, क्योंकि वो उस जीवा के कंट्रोलिंग डीटी हैं। तो इस तरह से हमें ये समझ में आता है कि जब पहले विराट पुरुष में कोई इच्छा प्रकट होती है तो उसके बाद हमारे अंदर वो पर्टिकुलर अंग और वो पर्टिकुलर जो सटल ऑर्गन है जिसको कि एक देवी या देवता कंट्रोल करते हैं, वो प्रकट होते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन आप इसको मतलब जैसे अभी हम और पढ़ेंगे और बाकी एग्जांपल्स सुखदेव गोस्वामी देंगे तो हमें समझ में आएगा। तो 19वें में कह रहे हैं कि जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी। फिर मुख के अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई, किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तो ये सारे कार्य बंद पड़े हुए थे। तो क्या बता रहे हैं कि जब मतलब जब विराट पुरुष की इच्छा हुई कि कुछ बोला जाए, कुछ शब्द बोलने की इच्छा हुई, तो क्या हुआ, उसके साथ साथ जो अग्नि है वो उनका प्राकट्य हुआ। क्योंकि अग्नि जो है वाक की कंट्रोलिंग, अग्नि जो है वाक की कंट्रोलिंग क्या है, आ, आ, देवता है, मतलब कंट्रोलिंग डीटी है। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि मतलब ये सारे सारे इंद्रियां प्रकट होती हैं और उनके साथ साथ उनको कंट्रोल करने वाले देवता प्रकट होते हैं। और ये इंद्रियां कब प्रकट होती हैं, जब विराट पुरुष में उस पर्टिकुलर कार्य करने की इच्छा जागृत होती है। तो वो पर्टिकुलर इंद्रिय जो है एक जीवात्मा के अंदर के शरीर में प्रकट होती है। और फिर उसको जो है सूक्ष्म रूप से कौन कंट्रोल करते हैं, एक पर्टिकुलर देवी देवता। फिर उनका मैनिफेस्टेशन होता है, उनका प्राकट्य होता है। तो इससे ये हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जो सारी इंद्रियां दी हैं, इंद्रियां हमारे अंदर जो आ रही है, ये बेसिकली किस लिए है, ये क्योंकि विराट पुरुष में इच्छा है इसलिए हमें, और ये इसलिए दी जाती है, एक फैसिलिटी है जिससे कि हम भगवान की सेवा में लग सके। है ना, ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जा रही है ताकि हम भगवान की सेवा में लग सके। और जो भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जिस पर्पस के लिए वो जनरेट हुई है, उन इंद्रियों को ठीक से उनका यूज नहीं करता, उनको ठीक से इस्तेमाल नहीं करता, तो उसको क्या होता है, उसको नीचे के योनियों में जाना पड़ता है। उसको नीचे मतलब उसको निम्न स्तर पे गिरना पड़ जाता है। तो फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे कि मतलब एक मतलब हमारी जो जीवा है उसके कंट्रोलिंग डीटी कौन है या अधिष्ठाता देव कौन है, वरुण देव है। और ये जो जीवा है उसका क्या कर्तव्य है, उसका कार्य है कि खाना, हाँ, और बोलना। तो खाने का जब तक जो बात आती है, तो जो मनुष्य हैं, जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, उनका सबका खाने का सिस्टम अलग अलग है। सबका खाने का सिस्टम अलग अलग है और टेस्ट भी अलग अलग है। कि जो प्रभा जी एग्जाम्पल देते हैं कि जो मनुष्य को पसंद है वो एक सुअर को पसंद नहीं है, या एक जो सुअर को टेस्ट जिस चीज में आता है मनुष्य को उस तरह के चीज में टेस्ट नहीं आता है। तो लेकिन जब हम बिना डिस्क्रिमिनेशन के, बिना ये मतलब इस बारे में सोचे कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, किस प्रकार की चीजों को खाना चाहिए, किस प्रकार की चीजों को नहीं खाना चाहिए, जब इस तरह से बिहेव करते हैं तो क्या होता है, हम अपने आप को अपने स्तर से नीचे गिराते चले जाते हैं। और एक समय आता है कि जब हम एक्चुअली में एक सुअर की योनि में प्रवेश करते हैं, क्योंकि हमें ऐसी सारी चीजें खाने की इच्छा है, हाँ, जो कि एक मनुष्य के लिए नहीं है। जब ऐसी चीजें खाने की इच्छा जागृत होती है तो फिर जो भगवान जो परमात्मा स्वरूप में हमारे अंदर रहते हैं, वो हमारी इच्छा को नोट करके ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि हमें अगला शरीर इस प्रकार से मिले कि जिसमें हम अपनी उस इच्छा की पूर्ति कर सकें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य को एक सुअर का शरीर प्राप्त होता है तो ये भी भगवान की कृपा है। क्यों कृपा है भगवान की? क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि इस मनुष्य की क्या इच्छा है। इस मनुष्य की ये इच्छा है कि वो इस तरह की चीजें खाए जो कि एक सुअर के खाने के योग्य है।
तो क्यों ना मैं इसको हेल्प करूं। हाँ, तो भगवान ऐसा सोचते हैं कि लेट मी हेल्प। हाँ, अगर ये व्यक्ति ऐसी चीजें खाना चाहता है तो मुझे इसको हेल्प करना चाहिए। तो क्यों ना मैं इसको ऐसी बॉडी दूं जिससे कि ये सारी तरह की चीजें आराम से खा सके और उसमें एंजॉय कर सके। तो भगवान जब ये करते हैं, मतलब ये सैंक्शन करते हैं कि हमें ये पर्टिकुलर बॉडी मिल जाए, तो वो भी एक्चुअली में भगवान की कृपा ही है। ठीक है, अब 20वें में देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो 20वें में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंधि सूंघने की इच्छा हुई तो नथुने तथा श्वास, घ्राणेन्द्रिय तथा सुगंधियों की उत्पत्ति हुई और सुगंधि को वहन करने वाले वायु के अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए। है ना, तो क्या बता रहे हैं कि जब विराट पुरुष को ये इच्छा हुई कि मैं कुछ सूंघना चाहता हूँ, कुछ सूंघना चाहता हूँ, हाँ, तो क्या हुआ, नासिका मतलब नाक जो है वो प्रकट हुई। और फिर उसके पीछे जो है मतलब एक जो सूक्ष्म इंद्रिया है वो प्रकट हुई और उस इंद्रिय को कंट्रोल करने वाले देवता का प्राकट्य हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभा जी बता रहे हैं कि ये सारी भगवान की विराट पुरुष के रूप में जब ये इच्छा हुई कि मुझे कुछ सूंघना है, तो ये सारी सारी चीजें उसी टाइम प्रकट हुई। मतलब हमारा स्थूल ऑर्गन, जो हमारा सूक्ष्म इंद्रिय है वो, और उस इंद्रिय को कंट्रोल करने वाले जो देवता हैं, तीनों का प्राकट्य एक साथ हुआ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक जीवात्मा इसलिए देख पाती है क्योंकि भगवान देख पाते हैं। हाँ, एक जीवात्मा इसलिए सूंघ पाती है क्योंकि भगवान सूंघ पाते हैं। मतलब कि विराट पुरुष ये सारे कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हमारे अंदर भी ये क्षमता है कि हम ये सारे कार्य कर सकें। अगर विराट पुरुष में कोई चीज करने की नहीं है क्षमता, तो वो क्षमता हम में नहीं आ सकती। तो इस तरह से हम पूरी तरह से भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो प्रभा जी कहते हैं कि मतलब हम हमारे पास जो स्वतंत्रता है ना, वो सिर्फ सिर्फ सोचने की, सिर्फ इच्छा करने की है। हाँ, जब हम कुछ इच्छा करते हैं, कुछ सोचते हैं, तो भगवान उस इच्छा को नोट करते हैं और उसके बाद उसको सैंक्शन करते हैं, देख के कि क्या ये इच्छा मुझे सैंक्शन करनी चाहिए या नहीं। हम्म, तो इसीलिए इंग्लिश में एक कहावत है, प्रभा जी बार बार इसको कोट करते हैं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। हाँ, कि हम जो है अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं और फिर भगवान उसको सैंक्शन करते हैं कि ये आपको प्राप्त होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 21वें श्लोक में क्या हो रहा है। तो 21वें श्लोक में बता रहे हैं कि इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी, तो भगवान की अपने आप को तथा कुछ उन्होंने रचा है इन सबको देखने की इच्छा हुई। तब आंखें, प्रकाशमान सूर्यदेव, देखने की शक्ति और दिखने वाली वस्तुएं, ये सभी प्रकट हुई। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है ना, कि जब विराट पुरुष को इच्छा हुई कि मैं देखना चाहता हूँ अपने आप को भी, और जो जो कुछ भी मेरे आसपास है सब चीजों को देखना चाहता हूँ, तो उनकी जब ये इच्छा उन्होंने व्यक्त की, तब क्या हुआ, आंखें, हमारे अंदर जो आंख है वो आई। हाँ, और आंखों से देखने की शक्ति आई। हाँ, और सूर्य देव जो कि आंखों को या रोशनी को, मतलब आंखों की रोशनी को कंट्रोल करते हैं, देखने की शक्ति को कंट्रोल करते हैं, सूर्य देव जो है वो उनका प्राकट्य हुआ। और जो चीजें हम देख सकते हैं उन चीजों का भी प्राकट्य उस टाइम हुआ। है ना, तो क्या हुआ, एक हमारा स्थूल आंख प्रकट हुई, एक हमारी सटल, मतलब कि सूक्ष्म आंख प्रकट हुई, मतलब देखने की शक्ति जिसको कहते हैं। है ना, क्योंकि ऑर्गन, स्थूल तो ऑर्गन है, लेकिन अकेला ऑर्गन जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था इज नॉट इनफ। है ना, उसके साथ उसमें वो शक्ति भी होनी चाहिए कि वो कार्य कर सके। और इसको कौन कौन कंट्रोल करते हैं, एक देवी या देवता कंट्रोल करते हैं। तो वो देवता भी वहां होने चाहिए। जब तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, तब एक ऑर्गन या एक इंद्रिय जो है प्रॉपरली कार्य कर पाती है। ठीक है, तो पापा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है, उसमें क्या है, घना अंधकार है, पूरा अंधकार है ये। हाँ, इट्स अ डार्क प्लेस। तो इसको हम बड़े अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि अगर हमारे दिन ना निकला, सूर्य की रोशनी ना हो, अगर हम लाइटें ना जलाएं, हाँ, तो पूरी जगह अंधकार हो जाता है ना। तो ये एक्चुअली में दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ एवरी यूनिवर्स। जो सारे ब्रह्मांड है ये क्या है, पूरी तरह से अंधकार में है। हाँ, इसीलिए मतलब इस पूरी क्रिएशन को तमस कहा जाता है, मतलब अंधकार की क्रिएशन कहा जाता है। तो
भगवान जो है वो इतने कृपालु हैं, वो कहते हैं अंधकार में तुम कैसे अपनी इच्छाएं पूरी करोगे, है ना। क्योंकि भगवान जानते हैं कि हम सब भौतिक जगत में क्यों आए हैं, क्योंकि हमारी इच्छा है उनसे अलग रहकर अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करना, अपनी इंद्रियों को तृप्त करना, ये हमारी इच्छा है। तो भगवान जानते हैं कि अंधकार में कैसे कर पाओगे, तो भगवान ने क्या किया, देखने की इच्छा जब भगवान में प्रकट हुई, तो वो जो ऑर्गन है, वो जो अंग है, वो इंद्रिय है, वो देखने की जो शक्ति है, तब जाकर हम में प्रकट हुई और सूर्य देव भी प्रकट हुए, उनका भी मैनिफेस्टेशन हुआ। तो ये मतलब भगवान जो है, भगवान की कृपावश ये सारा कार्य हो रहा है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हम अलग अलग इंद्रियों से इंजॉय करना चाहते हैं। तो इसीलिए भगवान ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हमारे अंदर एक एक इंद्रिय उस तरह से किस प्रकार से मैनिफेस्ट हो। ठीक है, अब 22वें में देखते हैं, 22वें में क्या कह रहे हैं। महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से कान, सुनने की शक्ति, सुनने के अधिष्ठाता देव और सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे। अब यहाँ पे कान के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से, हाँ, जब किस तरह से मतलब भगवान जो है या विराट पुरुष जो है अपने आप को सुनना, अपने बारे में सुनना चाहते हैं, किससे, वेदों से, वेद वाक्य को सुनना चाहते हैं। तो जब उनकी ऐसी इच्छा प्रकट हुई तो हमारे अंदर भी कान प्रकट हुए। और जो सूक्ष्म इंद्रिय मतलब सुनने की शक्ति वो प्रकट हुई। और जो दिक देवता है, जो कान को मतलब जो सुनने के अधिष्ठाता देव हैं, वो क्या है, दिक देवता हैं, वो प्रकट हुए और सुनने की सारी वस्तुएं भी प्रकट हुई। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक्चुअली मतलब कान किस लिए दिए गए हैं। कान जो है इंद्रिय, वो है सुनने के लिए। और किस चीज को सुनने के लिए, हम हमें क्या, किस लिए कानों का इस्तेमाल करना चाहिए, कि हम भगवान के बारे में सुन सकें। तो जैसे हम कई बार सुनते हैं ना कि जो वेदों में जो ज्ञान है, ये जो भगवान के बारे में ऑथेंटिक ज्ञान है, बोनाफाइड ज्ञान है, उसको हम कहते हैं कहाँ से हमें लेना चाहिए, शब्द प्रमाण। शब्द मतलब जो सुन सुन के ग्रहण किया जाए। तो जो कान है उसका क्या कार्य है, कि हम भगवान के बारे में जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने की कोशिश करें अपने कानों से। लेकिन हम क्या करें, प्रभा जी कहते हैं हम सारा दिन क्या करते हैं, फालतू की बातें सुनते रहते हैं, फालतू की चीजें, फालतू के गाने, फालतू की बातें, इनको सुनते रहते हैं। तो एक्चुअली में जो ये इंद्रिय दी गई है, वो किस लिए दी गई है, भगवान के बारे में सुनने के लिए। हम्म लेकिन उसका हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, फालतू की चीजें सुन के कर रहे हैं। हाँ, तो क्या करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ये सारी इंद्रियां जो हमारे अंदर प्रकट होती हैं, वो किस लिए होती है, ताकि भगवान से हम अपना संबंध बना सके, उस इंद्रिय को यूज करके भगवान के करीब जा सके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इस भौतिक जगत में बांधते चले जा रहे हैं, क्या करके, उल्टी सीधी चीजें सुन सुन के। हम्म ठीक है, अब देखते हैं 23वें में क्या हो रहा है। 23वें में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जब पदार्थ के भौतिक गुणों यथा यथा कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतलता, हल्कापन तथा भारीपन को देखने की इच्छा हुई, तो अनुभूति की पृष्ठभूमि त्वचा, त्वचा के छिद्र, रोम और उनके अधिष्ठाता देवों, वृक्षों की उत्पत्ति हुई। त्वचा के भीतर तथा बाहर वायु की खोल है, जिसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव होता है। तो प्रभा जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में बताते हैं कि किस तरह से मतलब ये जो कोमलता है, कोई भी चीज जो है जब आप उसको टच करते हैं, उसको छूते हैं, तो कोई चीज कोमल है या कड़ी है या गर्म है या ठंडी है, हाँ, या हल्की है या भारी है, कैसे पता चलता है, उसको टच करने से, है ना। स्पर्श का जो मतलब, ये स्पर्श करने से हमें इस बात को रियलाइज कर पाते हैं हम कि ये चीज किस प्रकार की है। तो जैसे कि मतलब प्रभात कहते हैं कि अगर कोई भी चीज गर्म है, तो जब आप उसको छूते हैं, उसका स्पर्श करते हैं, तब आप समझ पाते हैं कि अच्छा ये चीज गर्म है। इसी तरह से किसी भी चीज को जब हम उठाते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि भारी है, हल्की है, किस प्रकार की है। तो ये सारी चीजों का अनुमान कैसे लगता है, हम अपनी त्वचा के द्वारा, त्वचा में जो छिद्र है, त्वचा जो है उसके द्वारा इस चीज का अनुमान लगाते हैं। हम्म तो जब जब विराट पुरुष में ये इच्छा जागृत हुई, तब ये त्वचा, त्वचा के छिद्र, हाँ, ये सब जो माध्यम बने। और इसको कंट्रोल करने वाले अधिष्ठाता देव कौन है, वो है वायु।
वायु जो है वो इस सेंसेशन को या इस पर्टिकुलर अनुभूति को कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से जब हम कोई चीज छूते हैं तो हमें ये रियलाइज होता है कि अच्छा ये चीज किस प्रकार की है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि मतलब जो हमारे त्वचा पे जो बाल हैं, हाँ, जो रोम है, हाँ, और पृथ्वी पे जो वनस्पति है उसके बीच में घनिष्ठ संबंध है। हम्म, उसके बीच में घनिष्ठ संबंध है। और ये जो बाल है और ये हाँ, इन बाल जो है और रोम जो है, इनके अधिष्ठाता देव क्या है? इनके अधिष्ठाता देव वृक्ष हैं। जिस तरह से वृक्ष जो है पृथ्वी के ऊपर खड़े होते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि बाल, दूर से अगर आप देखें वृक्षों को खड़े हुए कहीं पे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बाल उग रहे हैं। तो उसी तरह से जो वृक्ष है ये अधिष्ठाता देव हैं, जो हमारे शरीर की त्वचा के ऊपर जो ये रोम है, जो बाल है, उसको उसको कंट्रोल करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इनमें बहुत क्लोज इंटरेक्शन है, क्योंकि जो वनस्पति है, उन जो कि मतलब अधिष्ठा, जो कि वृक्षों से हमें जो वनस्पति मिलती है, या जो वृक्ष जो है वो वनस्पति को के सिंबॉलिक है। तो वनस्पति जो है वो त्वचा को पोषित करती है, मतलब जो हमारी स्किन है वो किस तरह से उसको नरिशमेंट मिलती है, उसको मिलती है ये जितनी भी वनस्पति है उसके द्वारा। तो ये जो वनस्पति है ये ना सिर्फ एक भोजन के रूप में हमारे को पुष्ट करती है, लेकिन एक औषधि के रूप में भी हमारे को पुष्ट करती है। तो यहाँ पे क्या पता चला हमें कि जो हमारी त्वचा के जो छिद्र हैं, रोम है, वो क्या है? वृक्षों से है। और त्वचा के ऊपर जो वायु है, मतलब जो वायु का सेंसेशन है, भीतर भी और ऊपर भी, वो क्या है? उसके अधिष्ठाता देव कौन है? वो उसके अधिष्ठाता देव वायु है। ठीक है। अब देखते हैं 24वें में क्या हो रहा है। 24वें में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई, तो दो हाथ और उनके नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों और देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। तब क्या बता रहे हैं कि जब मतलब विराट पुरुष की इच्छा हुई कि मैं अपने हाथों से कुछ कार्य करूं, तो हमारे अंदर भी क्या प्रकट हुए? हाथ, दो हाथ प्रकट हुए। और उसको उसको जो उसकी मतलब जो उनमें क्षमता है कुछ कार्य करने की, वो क्षमता प्रकट हुई। और इंद्र प्रकट हुए, जो कि उनके अधिष्ठाता देव हैं, या नियामक जो मतलब उनके देव हैं, वो इंद्र प्रकट हुए। और क्या हुआ? जितने भी कार्यों को हाथों के द्वारा किया जाता है वो कार्य भी प्रकट हुए। तो इसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि मतलब हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि मतलब ये सारी जो इंद्रियां हैं इनका प्राकट्य हो रहा है, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है। हाँ, जब वो इंद्रियों का प्राकट्य विराट पुरुष में होता है, तब उन इंद्रियों का प्राकट्य हमारे अंदर होता है। तो भगवान जो है उनका एक नाम ऋषिकेश भी है। ऋषिकेश का क्या मतलब है? जो इंद्रियों के स्वामी है। तो मतलब जो ये सारे जितनी भी इंद्रियां हमारे अंदर प्रकट हो रही है, जीवात्माओं की प्रकट हो रही है, वो भगवान की इच्छा से हो रही है। क्योंकि जब भगवान कोई इच्छा करते हैं तो भगवान, तो वो इंद्रिय हमारे अंदर प्रकट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इंद्रियां क्यों प्रकट हो रही है? क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। और ना सिर्फ वो इंद्रिय प्रकट हो रही है, बट उस इंद्रिय के पीछे जो कार्य करने की शक्ति है वो भी प्रकट हो रही है। और देवता भी प्रकट हो रहे हैं। सिर्फ एक ही नहीं कि एक स्थूल इंद्रिय प्रकट हो रही है, बट उसकी शक्ति भी प्रकट हो रही है, और देवता भी प्रकट हो रहे हैं। तो सारी हर चीज के पीछे अल्टीमेटली कौन है? भगवान स्वयं है। तो हम किसी भी प्रकार से स्वतंत्र नहीं है, हम पूरी तरह से उन पर आश्रित हैं, वो पूरी तरह से हम उनके नियंत्रण में हैं। तो ये सोचना कि हाँ, हम अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, हम जो चाहे खा सकते हैं, जो चाहे सुन सकते हैं, जो चाहे कार्य कर सकते हैं, हाँ, और क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, तो ये बहुत बड़ा एक मतलब इसको कह सकते हैं कि बहुत बड़ा भ्रम है। मतलब हम पूरी तरह से भ्रमित हैं। हमें ये समझ ही नहीं आ रहा कि एक्चुअली में एक जीवात्मा को जब शरीर प्राप्त होता है इस भौतिक जगत में, तो वो शरीर का मतलब क्या, प्राप्त होने का क्या मतलब है?
उस शरीर के प्राप्त होने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि किस प्रकार से जो हमारा शरीर है उसकी अलग अलग इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएं और भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करके भागवत धाम वापस लौट जाए। इस मनुष्य जीवन का कोई भी और पर्पस नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे इस मनुष्य जीवन के कई और भी पर्पस हैं, तो ये बिल्कुल हमारे शास्त्र इस बात को नकारते हैं कि मनुष्य जीवन का कोई और पर्पस है ही नहीं। सिर्फ एक ही पर्पस है कि किस प्रकार से भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करके भगवत धाम लौट सके। 25वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 25वें में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तत्पश्चात गति, इधर उधर चलना को नियंत्रित करने की इच्छा से उनकी टांगे प्रकट हुई और टांगों से उनके अधिष्ठाता देव विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस कार्य की स्वयं विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित कार्यों में संलग्न हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जब इधर उधर चलने की इच्छा हुई तो क्या हुआ, उस तो टांगे जो है वो प्रकट हुई और टांगों के साथ साथ फिर कौन प्रकट हुए, उनको कंट्रोल करने वाले देव, मतलब जो कंट्रोलिंग डीटी है विष्णु, वो प्रकट हुए। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूरा दिन, मतलब जो आप देखें मनुष्यों को, तो अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं, हाँ, अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये कभी रियलाइज नहीं करते कि ये टांगों का एक्चुअली में पर्पस क्या है। हम्म। तो इन टांगों का पर्पस एक ही है, वो क्या है कि भगवान की सेवा में इसको लगाया जाए। जैसे कि अगर हम अम्बरीश महाराज की कथा पढ़ते हैं 9वें स्कंद में, तो उसमें आता है कि किस प्रकार से अम्बरीश महाराज अपनी सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में यूज करते थे। हालांकि राजा थे, हाँ, सम्राट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को किस लिए यूज कर रखा था, भगवान की सेवा में यूज कर रखा था। तो टांगों से क्या करते थे, टांगों से वो चल के जाते थे भगवान के मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए। टांगों का दूसरा कार्य क्या है, यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो भी यज्ञ है, जो भी यज्ञ करना, एक मनुष्य का कर्तव्य है यज्ञ करना। और कलयुग में हमारे लिए जो यज्ञ बताया गया है वो है हरि नाम संकीर्तन। हाँ, तो जो यज्ञ के लिए अलग अलग पैराफर्नेलिया या अलग अलग सामान जो इकट्ठा करना है, तो उसकी वजह से वो जो टांगे हैं उसके लिए है कि हम उसके टांगों का इस्तेमाल करें अलग अलग चीजों को जो यज्ञ में यूज होती हैं उनको एकत्रित करने के लिए। इनका कोई और पर्पस है ही नहीं। हम्म। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब जो मनुष्य है वो पूरी तरह से माया के वश में आके भ्रमित हो चुका है। उसको ये लगता है कि ये टांगे मेरी एंजॉयमेंट के लिए हैं, मुझे इधर से उधर जाना है एंजॉय करने के लिए, बट एक्चुअली वो ये रियलाइज नहीं करते कि टांगों का जो मतलब मकसद है, हाँ, वो क्या है, भगवान की सेवा। उसके लिए हमें अपनी टांगों को यूज करना चाहिए। 26वें में देखते हैं क्या बता रहे हैं कि तत्पश्चात काम सुख, सं, संतानोत्पत्ति, स्वर्गिक अमृत सुख के आस्वादन के लिए भगवान ने जनेन्द्रियां उत्पन्न की। इस प्रकार जनेन्द्रियां तथा उनके अधिष्ठाता देव प्रजापति उत्पन्न हुए। काम सुख की वस्तु अधिष्ठाता देव भगवान के जनेन्द्रियों के अधीन रहते हैं। तो अब बता रहे हैं कि जब क्या हुआ, काम सुख की इच्छा हुई, हाँ, काम सुख की इच्छा हुई, बेसिकली जब विराट रूप को ये इच्छा हुई कि अच्छा अब मतलब सृष्टि और बढ़नी चाहिए, हम, या फिर और मतलब प्रोक्रिएशन होना चाहिए, तब क्या हुआ, जनेन्द्रियां उत्पन्न हुई। और ये जो संतान की उत्पत्ति की जो क्षमता है वो उत्पन्न हुई। और इसको जो अधिष्ठाता देव है इसके प्रजापति, उनकी उत्पत्ति हुई। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली में पूरा ये जो सिविलाइजेशन है, पूरा जो मतलब ह्यूमन सोसाइटी है, इसमें टॉप मोस्ट क्या है, इसमें टॉप मोस्ट सुख किसको माना जाता है, टॉप मोस्ट सुख माना जाता है काम सुख को। हम्म। लोगों को, मतलब आप देखें तो पूरी दुनिया काम सुख के पीछे इधर से उधर, उधर से इधर हो रही है। हम्म। तो प्रभुपाद जी इसको बड़े अच्छे से बताते हैं कि क्यों ज्यादा पैसा कमाना है, क्यों ज्यादा फैसिलिटी चाहिए काम सुख के लिए। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे कि जो भी मनुष्य इधर से उधर भाग दौड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे या तो मतलब या तो स्थूल रूप से काम सुख है या सूक्ष्म रूप से काम सुख है। तो जब काम सुख की इच्छा प्रकट होती है तो क्या होता है कि सारे जो जनेंद्रियां हैं, मतलब कि जो ऑर्गन्स हैं, हाँ, जेनिटल्स जिनको बोला जाता है, उनका प्राकट्य होता है।
जिससे कि एक व्यक्ति इस काम सुख की अनुभूति कर सके और क्या कर सके, संतान की उत्पत्ति कर सके। तो पापा जी बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, कि संतान की उत्पत्ति करना कितना पेनफुल कार्य है ना। पहले मतलब बच्चे को पेट में कैरी करना, फिर सारी उम्र बच्चे का ध्यान रखना, मतलब कितनी बड़ी तपस्या है ये। लेकिन अगर अगर मतलब काम का सुख ना हो तो कोई भी संतान की उत्पत्ति ना करे। लेकिन काम सुख की वजह से लोग संतान की उत्पत्ति कर लेते हैं और फिर अपनी संतान का ध्यान भी रख लेते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्चुअली में ये जो काम सुख है किसी भी योनि में प्राप्त किया जा सकता है, किसी भी, हाँ, स्पीशी में मिलता है ये। लेकिन मनुष्य जीवन में हमारा क्या कर्तव्य है, हम अपनी जनेंद्रियों को कैसे यूज करें, सिर्फ और सिर्फ ऐसे संतान की उत्पत्ति करने के लिए जो कि कृष्ण भावना भावित हो, जो कि कृष्णा कॉन्शियस हो, ताकि वो अपना भी उद्धार कर सके और अप, हमारे मतलब हमें भी उसका फायदा है, उनका अपना फायदा है, और वो बाकी लोगों को प्रचार करके उनका भी उद्धार कर सके। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हम मतलब ये गारंटी लेता है कि मेरी जो संतान होगी कृष्ण भावना भावित होगी और मैं पूरी तरह से अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाऊंगा, तो ऐसा व्यक्ति क्यों चाहे 100 नहीं तो 1000 संतानें उत्पन्न करे, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो क्या करना चाहिए संतान के साथ, संतान को भगवान का भक्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये ये भागवतम में 15वें स्कंद 5वें स्कंद में ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है कि गुरु न सस्याथ जननी न सस्याथ। तो क्या आता है कि मतलब किसी भी व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए, हाँ, माँ नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, कोई सगे संबंधी नहीं बनना चाहिए, अगर वो अपने पे जो डिपेंडेंट है उसको गाइड ना कर सके कि वो किस तरह से भक्त बने या किस तरह से भगवान की सेवा में लग सके। तो ये हर किसी का कर्तव्य है कि हम पे जो भी डिपेंडेंट है हम उसको येन केन प्रकारेण भगवान की सेवा में लगाएं। अगर डायरेक्टली नहीं लगा पा रहे हैं तो इनडायरेक्टली लगाएं, मतलब कि अगर आप डायरेक्टली उनको बोलते हैं कि आप भगवान का नाम का जप करो, हाँ, क्लासेस में जाओ, ये सब करो, अगर कोई इसके लिए अभी नहीं तैयार है तो इनडायरेक्टली मतलब उनसे आप भगवान की सेवा के लिए कुछ लक्ष्मी लेकर, उनको भगवान का नाम का कीर्तन है वो सुनाकर, या भगवान के धाम में यात्रा कराकर, या उनको प्रसाद देकर, इस तरह से उनको उस धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो जिससे कि वो भगवान के भक्त बनने के पास आ सके। ठीक है। अब देखते हैं 27वें में क्या हो रहा है। 27वें में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन के मल त्याग की इच्छा हुई तो गूदा द्वार और फिर पायु इंद्रिय और इसके अधिष्ठाता देव मित्र विकसित हुए। पायु इंद्रिया और तथा उत्सर्जित पदार्थ, ये दोनों अधिष्ठाता देव के आश्रय में रहते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि जब ये मतलब इच्छा प्रकट हुई कि जो खाना खाया, जो भोजन खाया है, अब उसको मल के रूप में निकाला जाए, तब क्या प्रकट हुआ, गूदा प्रकट हुआ। उसको मतलब उस गूदा प्रकट हुआ और उसको बाहर निकालने की शक्ति प्रकट हुई, और मित्र नाम के अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए। 28वें में देखते हैं क्या हो रहा है। 28वें में, तत्पश्चात जब उन्हें एक शरीर से दूसरे में जाने की इच्छा हुई तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु की एक साथ सृष्टि हुई। मृत्यु तथा अपान वायु दोनों ही आश्रय, दोनों का ही आश्रय नाभि है। तब क्या बता रहे हैं कि अब जब जो विराट पुरुष है उनकी इच्छा हुई कि मैं एक शरीर छोड़ के अगर दूसरे शरीर में जाना चाहूं तो क्या हो। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो दो प्रकार की वायु, अपान वायु और प्राण वायु, तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि प्राण वायु किस लिए है, प्राण वायु जीवन दाता है, मतलब जीवन को कंटिन्यू करता है, और अपान वायु जो है वो जीवन को खत्म करता है, मतलब जो एक लिविंग फोर्स है किसी के अंदर उसको जो रोकता है वो क्या है, अपान वायु। तो ये दोनों जो है इनका एक्चुअली में कहाँ उत्पन्न होते हैं, ये दोनों की दोनों प्रकार की वायु दोनों की दोनों प्रकार की वायु जो है नाभि में उत्पन्न होती है। और जो नाभि है वो एक शरीर को दूसरे शरीर से जोड़ने की गांठ है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी हैं, वो गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से जो कमल का फूल निकला उस पे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, उनका प्राकट्य हुआ।
तो इसी तरह से जब शिशु आता है तो उसका भी कैसे मतलब उसको भी पोषण किस प्रकार से मिलता है। उसको भी पोषण उसके नाभि से कनेक्टेड है ना, नाभि से उसकी कनेक्ट होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं जिसको। और उसके द्वारा एक शिशु को पोषण मिलता है। तो ये नाभि जो है एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब मृत्यु का समय आता है, तो मृत्यु के समय क्या होता है, इस नाभि हाँ से जो है अपान वायु का जनरेशन होता है, अपान वायु निकलती है और प्राण को इस शरीर से अलग कर देती है। तो इस तरह से ये नाभि जो है इट इज द ओरिजिन। तो जब मतलब कोई भी व्यक्ति जब तक अपान वायु उसकी शरीर से इस प्राण वायु को अलग ना करे, तब तक कोई भी व्यक्ति कोई भी जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जा सकती। तो ये भी जो है इच्छा जब विराट पुरुष में प्रकट हुई, तो ये दोनों प्रकार की वायु जो है वो प्रकट हुई। नाभि का प्राकट्य हुआ। और उसके साथ साथ मृत्यु का भी प्राकट्य हुआ। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं 29वें। हाँ, 29वें में क्या हो रहा है, जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई तो उदर, आते तथा धमनियां प्रकट हुई। नदियां तथा समुद्र इनके पोषण तथा उपाप उपापचय के स्रोत हैं। तब क्या बता रहे हैं कि जब विराट पुरुष को क्या इच्छा हुई कि कुछ खाने की इच्छा हुई, कुछ पीने की इच्छा हुई, तो क्या क्या उत्पन्न हुआ। तो जो उदर है वो उत्पन्न हुआ, आंतें उत्पन्न हुई, और धमनियां मतलब कि स्टमक, एब्डोमेन, हाँ इंटेस्टाइन, और आर्टरीज, ये तीनों चीजें आई। हाँ, क्योंकि जो पेट जो है, जो एब्डोमेन है या जो उदर है, उसमें तो खाना भोजन जाता है, लेकिन डाइजेशन एक्चुअली में क्या होता है, इंटेस्टाइन यानी कि आंतों में होता है डाइजेशन, है ना। और ये धमनियों के द्वारा जो है मतलब जो पानी है वो बेसिकली इधर से उधर जाता है, विच हेल्प इन डाइजेशन। तो उनके क्या क्या अधिष्ठाता देव है, ये इनकी मतलब ये ग्रॉस सेंसेस प्रकट हुई, इन सेंसेस के काम करने की शक्ति प्रकट हुई, और इनको कंट्रोल करने वाले जो अधिष्ठाता देव हैं उनका प्राकट्य हुआ। तो क्या है, उधर के लिए है सॉरी, तो उधर में क्या है, उधर में भोजन जाता है, फिर आंतों के द्वारा उसका डाइजेशन होता है, और जो धमनियां है, आर्टरीज है, वो जितना भी मतलब पानी है उसको इधर से उधर, या ब्लड है उसको इधर से उधर लेके जाती हैं ताकि डाइजेशन में हेल्प मिल सके। तो जो आते हैं उनके अधिष्ठाता कौन है, जो नदियां हैं या रिवर्स, वो अधिष्ठाता देव है हमारी आंतों के। और आर्टरीज के कौन है, जो धमनियां उनके कौन है, उनके हैं समुद्र। हाँ, ये इनके अधिष्ठाता देव हैं। तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इतना साइंटिफिक है ये, कि हर चीज मतलब जो पहले विराट रूप में आता है, उसके बाद वो पूरा का पूरा एक मतलब एक ग्रॉस बॉडी और एक सटल बॉडी में प्रकट होता है, और उसके साथ साथ उसके जो डेमीगॉड है, कंट्रोलिंग डेमीगॉड है, वो प्रकट होते हैं। ठीक है, अब 30वें में देखते हैं, जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई तो हृदय, मन का स्थान, मन, चंद्रमा, संकल्प तथा सारी इच्छा का उदय हुआ। तो अब जब क्या है कि जब वो मतलब उनके अंदर ये इच्छा हुई कि मतलब मैं ये सोचना चाहता हूँ कि मेरे क्या क्या कार्यकलाप हैं, तो क्या हुआ, सबसे पहले हृदय जो कि एक ग्रॉस ऑर्गन है उसका प्राकट्य हुआ, और फिर मन जो एक सटल ऑर्गन है उसका प्राकट्य हुआ, चंद्रमा जो कि मन के अधिष्ठाता देव है उनका प्राकट्य हुआ, और सारी जो मन की और उससे रिलेटेड शक्तियां हैं जैसे कि संकल्प करना, हाँ, और बाकी जो इच्छाएं हैं उनका प्राकट्य हुआ। तो इस तरह से सारा कुछ हुआ। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि मतलब जो हृदय है वो एक्चुअली में मन मन तो मतलब सटल रूप से हृदय में रहता है। तो मन जो हृदय है वहां पर परमात्मा स्वरूप में भी भगवान रहते हैं, और मतलब परमात्मा स्वरूप में भगवान जब रहते हैं तो एक एक चीज को नोट करते हैं और परमात्मा स्वरूप में रहते हैं,
और ये भी जानते हैं कि हमने पिछले जन्मों में किस प्रकार के कर्म किए हैं। हमारी जितनी भी पिछले जन्मों के कर्म हैं उनसे वो पूरी तरह से वाकिफ हैं। फिर क्या होता है कि जब एक व्यक्ति भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में आता है, तो उसको जिस प्रकार की उसकी इच्छाएं होती हैं, जिस प्रकार के उसके कर्म होते हैं, उसके हिसाब से एक नई बॉडी मिलती है। और ये बॉडी जो मिलती है, वो कौन बताता है कि ये बॉडी मिलनी चाहिए? वो जो परमात्मा है, वो बताते हैं कि इस व्यक्ति की इस प्रकार की इच्छाएं हैं, इस व्यक्ति के इस प्रकार के कर्म हैं, इसको इस प्रकार की बॉडी मिलनी चाहिए, जो कि ब्रह्मा जी फैसिलिटेट करते हैं। ब्रह्मा जी की वजह से फिर एक एक जीवात्मा को उस प्रकार की बॉडी मिलती है। तो ये मतलब, अगर जो परमात्मा स्वरूप में भगवान अगर इसको सैंक्शन ना करे तो हमें बॉडी भी ना मिले, तो भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। और फिर एक जीवात्मा के हृदय में रहते हुए भगवान उसको परमात्मा स्वरूप में उसको ये याद दिलाते हैं कि तुम्हारी क्या इच्छाएं थी पिछले जन्म में, है ना। तो भगवान उसको याद दिलाते हैं ताकि वो उन उन इच्छाओं को याद कर सके, हाँ, और उसके हिसाब से अपनी इंद्र तृप्ति या जो भी उसकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर सके। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि बेसिकली जो मतलब ये मन है उसका क्या कर्तव्य है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। हाँ, सोचने का, महसूस करने का और कुछ निश्चय करने की जो क्षमता है, वो सारी क्षमताएं भी इसी टाइम पे प्रकट होती हैं। हम्म तो सारा कुछ एकदम इंटर रिलेटेड है। और मतलब भगवान ही है जो हमें मतलब सारा अरेंजमेंट करते हैं कि किस प्रकार की इस व्यक्ति की इच्छा है, इसको कैसा शरीर मिलना चाहिए। और जब वो शरीर मिलता है तो वो हमारे को हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो याद दिलाते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं पिछले जन्मों से जो हमारी इच्छाएं। तो परमात्मा स्वरूप में भगवान हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हें इस प्रकार की इच्छाएं थी, तो तुम्हें अब मैंने एक मतलब एक ऐसे शरीर प्रदान करवा दिया है जो कि उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए बिल्कुल फिट है। तो आप अपनी अब इन इच्छाओं को पूर्ति कर लो, क्योंकि तुम्हारी ये इच्छा थी, इसलिए मैं तुम्हारे को ये तुम्हारे लिए मैंने ये इंतजाम किया कि तुम इन इच्छाओं की पूर्ति कर लो। ठीक है, अब 31वें में देखते हैं क्या हो रहा है। तो 31वें में बता रहे हैं कि त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मेदा, मज्जा तथा अस्थि, शरीर के ये 7 तत्व पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश, जल और वायु से हुई है। अब ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो 7 प्रकार की धातु है, एलिमेंट्स हैं, हाँ, उससे कैसे कैसे हमारा शरीर बनता है, और कैसे कैसे हमारा जो मतलब जो प्राण है, प्राण वायु है जो हमारे अंदर, वो बनती है। तो बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे होता है। तो मतलब ये जो हमारी त्वचा है, ये जो त्वचा है, ये किन चीजों से, मतलब त्वचा और जो हड्डियां हैं, ये किन चीजों से बनी है बेसिकली? ये बनी है ये बनी है पृथ्वी, जल और अग्नि से। जो जो हमारी त्वचा है और उसमें जो हिमांस है और हड्डियां हैं, ये सब बेसिकली ये 3 चीजों से बनी है, पृथ्वी, जल और अग्नि। हाँ, तो अग्नि कैसे हम समझें? जो हमारे पेट के अंदर जठर अग्नि होती है, जिससे डाइजेशन, जिसको फायर ऑफ डाइजेशन भी कहा जाता है, तो वो जो है वो अग्नि से है। और पानी और जल और पृथ्वी से बाकी शरीर बनता है। और जो प्राण वायु है, प्राण जो है वो बनता है आकाश, जल और वायु से, मतलब ईथर, वाटर एंड एयर से। तो आप देखेंगे कि वाटर जो है वो एक कॉमन फैक्टर है, वेदर इट इज ग्रॉस बॉडी और वेदर इट इज प्राण। तो ये तीनों में जो है, ये वाटर जो है ये एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो प्रभा जी बताते हैं कि मतलब जो प्राण मतलब कि सांस लेने की क्षमता या सांस जो है, हाँ, उसके लिए किस चीज की जरूरत है? ईथर, एयर एंड वाटर। इसीलिए प्रभा जी कहते हैं कि जब हम किसी खुली स्पेस में रहते हैं, हम खुली स्पेस में जहाँ की मतलब पानी हो और बिल्कुल खुली सी स्पेस हो, तो वहां पर हम ज्यादा ऐसे महसूस करते हैं कि हमारे अंदर ज्यादा एनर्जी है, हम बहुत, हमारी जो मतलब हमारी जो शक्ति है, वो ठीक से काम कर रही है। अगर आप देखेंगे ऐसी जगह पे जाएं जहाँ बहुत खुला है सब कुछ और जहाँ पानी है, तो वहां पे हम जाके कैसा फील करते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हमें बहुत एनर्जी है, एनर्जेटिक है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि प्राण जो है इन तीनों चीजों से बनता है। हाँ, प्राण जो है
वो किससे बनता है? ईथर मतलब कि स्काई, हाँ, और जो पानी, जल, वाटर, और वायु यानी कि हवा। तो जहां पर भी ये तीनों चीजें आ, बहुत मतलब प्रचुर मात्रा में है, वहां पर when we go we feel more energized। 32वें श्लोक में अब क्या हो रहा है? 32वें श्लोक में बता रहे हैं कि इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित हैं। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों, सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि किस तरह से जो मन है वो उसका क्या रोल है, हाँ, फॉल्स ईगो का क्या रोल है, और इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि का क्या रोल है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो प्रभा जी बताते हैं कि मतलब एक बद्ध जीवात्मा अपने आप को जब ये समझने लग जाता है कि एक मिथ्या अहंकार के अंदर आकर उसको ये लगने लग जाता है कि मैं वास्तविकता में शरीर हूँ, हाँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, ये शरीर हूँ, और ये शरीर से रिलेटेड जो कुछ भी है वो मेरा है। हम्म, चाहे मतलब मेरे जो सगे संबंधी हैं, मेरा जो ऐश्वर्य है, मेरा जो प्रॉपर्टीज है, मेरा जो पोजीशन है, वो सारा कुछ मेरा है। तो प्रभा जी कहते हैं ये किस लिए हो रहा है? मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या है? मिथ्या अहंकार है कि जब हम ये समझें कि हम ये शरीर है, हम ये आत्मा नहीं है। तो क्या होता है ऐसे में? एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जो मेरे घर वाले हैं, वो मेरे सगे संबंधी हैं, और वो ये भूल जाता है कि मैं एक्चुअली में आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मेरे सगे संबंधी भगवान है, और भगवान हाँ, भगवान से रिलेटेड जो कुछ भी है वो मेरे सगे संबंधी है। ये भूलकर उसको क्या लगता है कि क्योंकि मैं ये बॉडी हूँ, इस बॉडी के साथ जो मेरे सगे संबंधी हैं वो मेरे एक्चुअली में अपने हैं, उसको ऐसा लगने लग जाता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब जो मन है वो बेसिकली अलग अलग प्रकार के जो भौतिक जीवन के अलग अलग प्रकार के जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव है, उनको फील करता है, उनको महसूस करता है। लेकिन इंटेलिजेंस, जो हमने भगवत गीता में पढ़ा कि इंटेलिजेंस मन के ऊपर है। और अगर कोई व्यक्ति अपना अपनी बुद्धि को सही तरह से इस्तेमाल करे, बुद्धि को मतलब ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान देकर बुद्धि को अपने क्या करे, उसको शार्पन कर ले, उसको ये समझ में आ जाए कि एक्चुअली में मेरा जो कर्तव्य है वो ये है कि मैं किस तरह से भगवान के साथ अपना संबंध बनाऊं। इस तरह से अगर वो अपनी बुद्धि का सही तरीके से अपनी बुद्धि को लगाए तो क्या होगा? हाँ, ऐसे में एक व्यक्ति जो है अपने आप को इस भौतिक जगत के बंधन से हटा पाएगा, और क्या करेगा? ऐसे लोगों के संग में जाएगा जो कि उसको इस बुद्धि को और डेवलप करने में मतलब उसको हेल्प करेंगे। ऐसे लोग जो कि ऐसी बातें करेंगे जिससे कि उसको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाए कि मुझे इस भौतिक जगत में रहकर ये भौतिक संबंधों को और आगे नहीं बढ़ाना है। मुझे क्या करना है? मुझे भगवान के साथ अपने संबंध को बनाकर भगवान के साथ अपने संबंध को आगे बढ़ाना है। हम्म क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियों के विषय की तरफ आकर्ष मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से या ऑर्गेनिक तरीके से इंद्रियां जो है इंद्रिय के विषयों की तरफ आकर्षित होती हैं। हाँ, और क्योंकि हम क्या है, हम पूरी तरह से हम पे मिथ्या अहंकार है, उसका मिथ्या अहंकार का एक की परत है। तो हम हमें क्या लग रहा है कि हम ये शरीर है, ये इंद्रियां जो है हमारे हमारे एंजॉयमेंट के लिए, हाँ, और ये जो इंद्रिय के विषय है ये भी मेरे एंजॉयमेंट के लिए। तो ये व्यक्ति जो है मिथ्या अहंकार के अंदर आकर ये पूरी तरह से भूल जाता है कि इंद्रियां जो है ये भगवान की सेवा के लिए मिली है, ये इंद्रिय के विषयों को एंजॉय करने के लिए नहीं मिली है। तो इसीलिए इंटेलिजेंस या बुद्धि जो है इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर हम अपनी बुद्धि को मतलब भगवान में लगा दें। हाँ, इसीलिए प्रभुपाद जी जो भगवत गीता में बार बार अपने तात्पर्य में बुद्धि योग की बात करते हैं, कृष्ण भी जो है बुद्धि योग की बात करते हैं, और प्रभुपाद जी अपनी तात्पर्य में बुद्धि योग की बात करते हैं कि अपनी बुद्धि को अगर हम भगवान में लगा दें तो हमारा रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि हमें जब ये बात समझ में आ जाए, हमारी बुद्धि में पूरी तरह से बैठ जाए कि ये भौतिक जीवन मेरी इंजॉयमेंट के लिए नहीं है, भगवान की सेवा के लिए, तो बाकी सारी चीजें जो है अपने आप सही जगह पर फिट हो जाएंगी। ठीक है, अब आखिरी श्लोक आज का जो है उसको डिस्कस करते हैं। उसमें क्या है?
उसमें सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि इस तरह भगवान का बाह्य रूप अन्य लोकों की ही तरह स्थूल रूपों से घिरा हुआ है, जिनका वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूँ। तो यहाँ पे अब क्या बता रहे हैं कि मतलब जो मैंने भगवान का जो विराट रूप है, जो कि एक बाह्य रूप है भगवान का, हाँ, उसका क्या संबंध है हमसे, उसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया है। अगर हम देखेंगे तो इस सेकंड कैंटो में विराट रूप के बारे में कई बार हम सुन चुके हैं और अलग अलग तरीके से सुन चुके हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से सुन चुके हैं। तो यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी क्या है, ये जो है एकदम अलग पर्सपेक्टिव दे रहे हैं विराट रूप के बारे में। मतलब जहां तक मुझे याद पड़ रहा है कि दूसरे स्कंद में हम ये तीसरी बार विराट रूप के बारे में सुन रहे हैं। और बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सुन रहे हैं। तो अब सुखदेव गोस्वामी इसको कंक्लूड कर रहे हैं, इस विराट रूप की चर्चा को, और क्या कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें विराट रूप के बारे में और किस तरह से विराट रूप का कार्य होता है और कैसे विराट रूप से जो हमारे इंद्रियां हैं वो प्रकट होती हैं, इन सब का एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें दे चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर